हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज से हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 31 अध्याय हैं, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। ये अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सुखदेव जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 12। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम कहते हैं, सुनो। हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबी श्वासें लेती हुई बड़ी डरी वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्तों वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में ही मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोगों में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को भेद कर भीष्म, कर्ण आदि राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित रजमंडल दल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार कहने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधे, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन है, मेरे माता पिता, भातृवर्ग, सहेलियां, बहन भांजे, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधो, दया निधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप जानते नहीं? यद्यपि पहली पुकार में उसकी ओर मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मुझे पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र ही वहां पहुंचा। मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण जिसके, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सखी सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी मुझे उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, पर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों के द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्विकी प्रिय है, जैसे मेरे को भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उसे मैं सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं।
उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड लेने के लिए भी मेरे सामने देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गंधसाम आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल होता है, उसी तरह हम लोगों के जीवन आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों की चित्ररूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार है, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते भये। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करते भये। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दर्दनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का बैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनीश्वर नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूची बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन से जो मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने अब तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।